व्यक्ति को कतार के मूल बिंदु को पहचानना और उसे नष्ट करना होता था। सबसे पहले साहिल का सौतेला भाई आगे बढ़ा। जैसे ही उसने व्यूह में कदम रखा, 3 पत्थर की मूर्तियां जीवित हो उठी। उसके हाथ में अचानक हवा से एक तलवार प्रकट हो गई। उसने पूरी ताकत से वार किए, मूर्तियों की तलवारें गिराईं और जल्दी से व्यूह का मूल भाग ढूंढकर उसे तोड़ दिया। वह पहला चरण पार कर गया। लोग उत्साहित तो थे, लेकिन सबको चिंता थी कि क्या वह दूसरा व्यूह तोड़ पाएगा। आखिरकार तलवार देवता को स्वयं इसे तोड़ने में 7 प्रयास लगे थे, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि वही तलवार देवता जिसने यह व्यूह बनाए थे, आज भीड़ में खड़ा एक छोटा लड़का साहिल था। साहिल ने सबको व्यूह को खजाने की तरह पूजते देखा और केवल हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी पत्थर की मूर्तियों की आंखें लाल चमक उठी और उनकी संख्या 3 से 5 हो गई। दूसरा व्यूह सक्रिय हो गया। सौतेले भाई ने पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन बार बार असफल हुआ। साहिल ने शांत स्वर में कह दिया, उसे कम से कम 10 प्रयास लगेंगे। जैसा कि उसने कहा था, 10 बार की असफल कोशिशों के बाद सौतेले भाई ने 11वीं बार जाकर व्यूह को तोड़ा। पिता ने राहत की सांस ली और गर्व से कहा कि उनका बड़ा बेटा नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा है। किनारे खड़ी बड़ी बहन ने गौर किया कि साहिल की बात बिल्कुल सच निकली थी। व्यूह टूटते ही सौतेले भाई ने तुरंत साहिल को चुनौती दी। माँ का दिल घबरा गया। वह जानती थी कि उसका सबसे छोटा बेटा हमेशा कमजोर माना गया है और उसने कभी तलवारबाजी का अभ्यास नहीं किया। अगर वह व्यूह में उतरा तो निश्चित ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने स्वयं उसकी जगह प्रतिस्पर्धा करने का निश्चय किया। लेकिन सौतेली बहन जानती थी कि माँ ने जीवन भर परिवार की देखभाल की है और तलवार साधना का अभ्यास बहुत कम किया है। इस तरह व्यूह में उतरना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए उसने आगे बढ़कर माँ की जगह लेने का प्रस्ताव दिया। माँ राजी हो ही रही थी कि उसी क्षण साहिल ने शांत स्वर में कहा, मुझे ही जाने दो, ये चुनौती मेरी है। ये पार्ट 1 है। अगर इसका पार्ट 2 देख